इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, जी सर। आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। आप सत्ता में एनडीए में रह के केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं इससे क्या इस हुआ, मामले को हाँ लेकर, काहे नहीं, वक्फ बिल को लेकर। उनके गुलाम है क्या हम, उनके उनका कर्जा खाए हुए हैं हम। जदयू कोटे से एमएलसी हैं गुलाम घोष हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वक्फ बिल को लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रही है, आप सत्ताधारी हैं, आपने भी इस बिल का विरोध किया है। मैं पहला आदमी हूँ पूरे हिंदुस्तान में जिसने वक्फ बिल का विरोध किया। हमारी मान्यता है कि इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। 1995 का जो वक्फ एक्ट है जी। वही काफ़ी है सभी जगह के वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और देखा गया है कि जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370, और अब जो है वक्फ। ये ज़मीन कोई केंद्र सरकार का दिया हुआ कुछ थोड़ी है, हमारे पूर्वजों ने दिया था जी। ताकि गरीब गुरबा बेसहारा बेवा बेकस यतीम लोगों की मदद किया जाए। ये हमारा धार्मिक मामला है। हमारे पैगंबर थे रसूलुल्लाह सल्लम, जी। उनको एक चाहने वालों ने उनके खजूर का बहुत बड़ा बागीचा दिया था जिसके आमदनी से गरीब गुरबा का मदद किया जाए। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। अब इनकी नज़र लग गई है वक्फ की जायदाद पर। आपने जो अल्पसंख्यक विकास से संबंधित कोष था उसकी राशि घटा दिया वर्तमान सरकार ने, और जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से बच्चों को सहायता मिलती थी उसमें भी राशि देना आपने बंद कर दिया। जी। तो आप देंगे नहीं, और हमारे जो संसाधन उसको भी छीनना चाहते हैं। गुलाम घोष जी। जी। संसाधन जो हमारे छीनना चाहते हैं। बिहार में ये देख लीजिए, जो अल्पसंख्यक आवासीय बहुत जगह बन रहा है, जी। 2 जगह बन के तैयार भी हो गया है, तो उसको बहुत जगह वक्फ बोर्ड ने, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ज़मीन दिया है। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री से आग्रह होगा कि जिस तरह से आपने किसान विधेयक को वापस लिया उसी तरह इसको वापस ले लीजिए। इस देश को दोबारा जो है आंदोलन के भट्टी में मत झोंकिए। देश जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, यही एक समस्या कोई थोड़ी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम विपक्षी पार्टी पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या इस बिल का समर्थन करना चाहिए? आप लोग जो मांग है आप लोगों की, और क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से, जब 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, हमेशा से मुस्लिम समाज उनको बढ़ चढ़ कर वोट दिया है उन्हें। आप भी उसी पार्टी से एमएलसी हैं। मैं अभी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस मामले में पहल करेंगे। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है 10 साल में पहला वक्फ का मामला था जो वापस गया स्टैंडिंग कमेटी में, जी। है ना। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लालू प्रसाद यादव से आपने मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत की आपकी? तो शिष्टाचार भेंटी, लालू जी हो, नीतीश कुमार हो, विजय कृष्ण हो, मंगनीलाल मंडल हो, विजय गुप्ता थे, सुशील कुमार मोदी थे। ये सब हम लोग के, जब हम लोग छात्र थे तो ये लोग जेपी आंदोलन में हम लोग के नेता थे। उस समय से संबंध है हम लोगों का एक दूसरे से। मिलने जुलने से क्या होता है,
बाजार में चर्चाएं ये होने लगी कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी गुलाम घोष ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, कई अटकलें, कई बातें सामने आने लगी। अब अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अटकलें लगाता रहता है, इससे कोई बात नहीं। मैं पहले भी मिलता था नीतीश जी, जब मैं आरजेडी में था, विपक्ष का नेता था, नीतीश जी से हमारी मुलाकात, ये सब हम में चर्चाएं ये होने लगी कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी गुलाम घोष ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, कई अटकलें, कई बातें सामने आने लगी। अब अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अटकलें लगाता रहता है, इससे कोई बात नहीं। मैं पहले भी मिलता था नीतीश जी, जब मैं आरजेडी में था, विपक्ष का नेता था, नीतीश जी से हमारी मुलाकात, ये सब हम लोग के नेता रहे जेपी आंदोलन में जी तो उस संबंध को आप तोड़ दीजिएगा। जी बिल्कुल। सर, क्या नीतीश कुमार को इस बिल के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर, क्या उनको कुछ बोलना चाहिए या स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि उनके कोई भी जितने भी नेता हैं इस मामले को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इब्तिदाई इश्क होता है क्या? जी सर। आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। कई मुस्लिम संगठन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखा है, हम लोगों ने वोट दिया है पिछले 20 साल से। नीतीश जी बोलते नहीं हैं, ज़्यादा काम करते हैं। बिहार में देख रहे हैं ना, ज़्यादा बोलते हैं, काम करते हैं। वर्तमान सरकार जो केंद्र में है सर, क्या मुस्लिम समाज को लेकर जो फैसले ले रहे हैं, क्या उनके विरोध में ये सब फैसले हैं? निश्चित रूप से, मैंने कहा नहीं, जब से केंद्र सरकार आई है, कभी बाबरी दादी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370, कभी जो है वक्फ, इसके निशाने पे कौन लोग हैं बताने की आवश्यकता है क्या? कोई भी हो सकते हैं केंद्र सरकार के निशाने पे। कोई भी कैसे, मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज। है? आप सत्ता में एनडीए में रह के केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, इससे क्या हुआ? इस मामले को लेकर, काहे नहीं, वक्फ बिल को लेकर? तो उनके गुलाम है क्या हम? उनके उनका कर्जा खाए हुए हैं सर, पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई वही ना पार्टी, इसकी चिंता आप मत न कीजिए। हमारे पार्टी में जो है आंतरिक स्वतंत्रता है, तो लाए थे एनआरसी, ऐसी बिहार में लागू हुआ। बिल्कुल, गुलाम घोष को सुन रहे थे, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जदयू कोटे से एमएलसी हैं, और इन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समाज के विरोध में कई ऐसे बिल और कई जैसे सीए, एनआरसी, कई तरह के मुस्लिम समाज को जो है वो परेशान कर रही केंद्र सरकार। सत्ता में है एनडीए के जो गठबंधन है बिहार में, जदयू बीजेपी, जदयू कोटे से एमएलसी हैं, लेकिन बेहिचक जो है केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड और मैसेजिंग पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट